गर्मी के मौसम में आइसक्रीम या आइस का गोला तो हम सब ने कभी न कभी खाया है। पर क्या आप ये जानते हैं कि इसका आविष्कार एक 11 साल के बच्चे ने किया था? क्या आप जानते हैं कि ब्लू व्हेल की जीभ का वजन एक हाथी के बराबर होता है? एक ऐसा जीव जिसके एक नहीं, दो नहीं, 3 दिल होते हैं। ऐसा जीव जिसमें मादा नहीं, नर प्रेग्नेंट होता है। आज के वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसी अनोखी बातें। वीडियो को अंत तक देखिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। फैक्ट 1। हम सभी ने अपने बचपन में कभी न कभी बर्फ का गोला जरूर खाया है। खासकर गर्मी के मौसम में इसे चूसने में अलग ही मजा आता है। अगली बार जब इसका स्वाद ले रहे हो तो याद रखिए इसका आविष्कार एक 11 साल के बच्चे ने किया था। 1905 में फ्रैंक कपर्सन नाम के एक बच्चे ने सैन फ्रांसिस्को में खेल में ही इसका आविष्कार कर डाला। उसने पानी के साथ कुछ शक्कर सोडा पाउडर मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया था। सर्दी की रात थी और मिश्रण जम गया। सुबह एपर्सन ने इसे लकड़ी से चाट कर खा लिया। उसने इसे एप्सिकल नाम दिया और अपने घर के आसपास इसे बेचना शुरू कर दिया। 1923 के आसपास अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने इसे अम्यूजमेंट पार्क्स और बीच में बेचना शुरू किया। ये लोगों में बहुत ही पॉपुलर हो गया। इसे देखकर एपर्सन ने इसकी रेसिपी और इसके नाम को पेटेंट कराया। बाद में अपने बच्चों के कहने पर इन्होंने इसका नाम एप्सिकल से बदलकर पॉप्सिकल बना दिया। फैक्ट 2। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवित जानवर के रूप में जाना जाता है। ये शानदार समुद्री स्तनधारी जीव 100 फीट लंबे होते हैं। इनका वजन लगभग 200 टन के भी ऊपर होता है। ब्लू व्हेल की जीभ का वजन ही एक हाथी के बराबर होता है और इनकी दिल का साइज किसी कार के बराबर। ये ज्यादातर झींगा मछली की एक प्रजाति जिसे क्रिल कहा जाता है को खाकर अपना पेट भरते हैं। साल के कुछ खास महीनों में एक ब्लू व्हेल एक दिन में लगभग 4 टन क्रिल खा जाती है। ये सभी जानवरों में से सबसे तेज आवाज निकालने वाले जीवों में से एक है। एक स्वस्थ व्हेल एक दूसरे की आवाज लगभग 1000 मील दूर से भी सुन लेती है। एक ब्लू व्हेल का बच्चा अपने माँ के पेट के अंदर ही लगभग 3 टन भारी और 25 फीट लंबा होता है। ये अपने जीवन के पहले साल में सिर्फ माँ के दूध पे ही निर्भर होते हैं और इनका वजन लगभग हर दिन 200 पाउंड बढ़ता है। फैक्ट 3। पृथ्वी ग्रह में विभिन्न प्रकार के जानवर और जीव रहते हैं और इन सब अद्भुत जानवरों के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मानव जाति बहुत कम जानती है। ऐसा एक जानवर है जिसके 3 दिल होते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस जीव की बात कर रहे हैं? अगर नहीं तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास आपके लिए इसका जवाब है। ये अद्भुत जीव ऑक्टोपस है। जी हाँ, जिस बहुत से तंतुओं वाले जीव ने हमें हमेशा आकर्षित किया है उसके 3 दिल होते हैं। इस जीव के 2 दिल गलफड़ों यानी गिल्स के लिए बने हैं और इनका इस्तेमाल खून को पंप करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा केंद्र में एक तीसरा हृदय होता है जो रक्त में ऑक्सीजन मिलाने के बाद पूरे शरीर में इसकी आपूर्ति करता है ताकि बाकी अंग अच्छे से काम कर सके। ऑक्टोपस के बारे में एक और रोचक तथ्य यह है कि इसका खून नीले रंग का होता है। हमारे पास लाल रक्त है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन नाम का आयरन आधारित प्रोटीन होता है, लेकिन ऑक्टोपस के शरीर में हेमोसाइनिन नामक कॉपर आधारित एक प्रोटीन होता है जिसके कारण खून नीला हो जाता है। हेमोसाइनिन ऑक्सीजन के साथ इतनी आसानी से नहीं मिलता जितनी आसानी से हेमोग्लोबिन मिल जाता है। इसी वजह से 2 दिल गलफड़ों के जरिए खून को पंप करते हैं जिससे ऑक्सीजन और खून मिलता है और तीसरा दिल इसे पूरे शरीर में पंप करता है। फैक्ट 4। पायलट जो अपने यात्रियों से कुछ इंच दूरी पर ही बैठा है ऊपर की तरफ पहुंचता है और इंजन को स्टार्ट करने वाले टॉगल स्विच को फ्लिक करता है। दोनों प्रोपेलर जिन्हें खिड़कियों से आसानी से देखा जा सकता है बहुत ही शोर के साथ स्टार्ट हो जाते हैं। एक छोटा सा विमान कुछ दूरी तक बजरी पर दौड़ता है। पायलट जैसे ही हैंडल खींचता है ये हवा में उछलता है और दाईं ओर मुड़ना शुरू होता है। कुछ ही देर में विमान जमीन के ऊपर उड़ते उड़ते अब पानी के ऊपर उड़ता दिखाई देता है। लोगान एयर की उड़ान में LM-711 सबसे आरामदायक अनुभव नहीं है। 8 यात्री एक कैंपर वैन साइज के केबिन में दुबक कर बैठे होते हैं। इंजन की बहुत तेज आवाज अंदर आती है। फ्लाइट के अंदर कोई भी सुविधाएं नहीं है, बाथरूम भी नहीं, और फिर भी इस उड़ान के बारे में कुछ बहुत खास है जिसे अगर आप पहले नहीं जानते थे तो यात्रा शुरू होने के सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही आपको इसका एहसास होगा, क्योंकि 2 मिनट और बहुत ही कम संभावना है कि विमान अब भी उड़ रहा हो। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार ये दुनिया की सबसे छोटी कमर्शियल एयरलाइन सर्विस है। ज्यादातर कमर्शियल एयरलाइंस क्रूजिंग हाइट में पहुंचने में जितना समय लगाते हैं उससे बहुत कम समय में ये विमान अपनी यात्रा पूरी कर लेता है। एक अच्छे दिन पर जहाँ मौसम भी साफ हो इस विमान को अपनी यात्रा पूरी करने में सिर्फ 53 सेकंड्स लगते हैं। प्रतिदिन 2 या 3 बार जाने वाली ये यात्रा स्कॉटलैंड के उत्तरी ऑर्केन द्वीप समूह के किनारे स्थित एक द्वीप वेस्ट्रे को पापा वेस्ट्रे के छोटे और दूरस्थ द्वीप से जोड़ती है। फैक्ट 5। गर्भवती होने वाली सिर्फ महिलाएं नहीं है, पुरुष भी गर्भ धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब आप एक समुद्री घोड़े हों। बाकी सभी जानवरों की तरह जीवन चक्र को आगे बढ़ाने के लिए सी हॉर्सेस भी मेट करते हैं, पर इनमें फीमेल नहीं मेल सी हॉर्सेस गर्भ धारण करते हैं। नर समुद्री घोड़े के पास एक ब्रूड पाउच होता है जहां मादा अपने अंडे जमा करती है, फिर वह इन अंडों को फर्टिलाइज करता है और इन्हें 45 दिनों की अवधि के लिए इंक्यूबेट करता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से डेवलप्ड समुद्री घोड़े के रूप में विकसित हो जाते हैं। नए समुद्री घोड़े पिता जन्म देने के साथ ही मांसपेशियों में संकुचन का अनुभव भी करते हैं। जब एक नर सी हॉर्स प्रेग्नेंट होता है तो उसका साइज भी काफी बड़ा हो जाता है।
कई बार ये एक साथ 100 या 200 बच्चों को भी जन्म दे सकते हैं। Fact 6. आप जानते होंगे कि रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, इसलिए हम रोजाना कई रंगों को देखते हैं और उन्हें महसूस भी करते हैं। ऐसे में जब हम सड़कों पर चलते हैं तो हमें अक्सर अनेक रंगों की गाड़ियां देखने को मिलती हैं। उन्हीं में से एक है स्कूल बस। आपने गौर किया होगा कि स्कूल बस चाहे किसी भी शहर की क्यों ना हो, उसका रंग हमेशा पीला ही होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल बसों का रंग पीला ही क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं इसके पीछे क्या वजह है। ये दरअसल शिक्षा विशेषज्ञ फ्रैंक सर के दिमाग की उपज है, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में अमेरिकी बसों के राष्ट्रीय निर्माण मानकों को स्थापित करने के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। इन्होंने 10 अलग अलग राज्यों में बहुत से स्कूल के बच्चों के ऊपर ये अध्ययन किया, जहाँ उन्होंने पाया कि बच्चे सभी अलग अलग रंगों के ट्रकों और बसों में सवार होकर स्कूल जा रहे थे, और यहाँ तक कि घोड़े द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों में भी। स्कूल बस के रंग को स्टैंडर्डाइज करने से 2 समस्याओं का एक साथ समाधान हो जाता। एक तो स्कूल बसों को एक रंग से पहचानने की वजह से उनकी यात्रा सुरक्षित हो जाती, और दूसरे निर्माताओं के लिए बड़े पैमाने पर बसों का उत्पादन करना भी आसान हो जाता। शुरू में अमेरिका के झंडे से प्रेरित होकर स्कूल बसों का रंग लाल, सफेद और नीला चुना गया था। इसका एक उद्देश्य देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना भी था, लेकिन बाद में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि ये रंग बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते थे। सभी रंगों के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का अध्ययन करने के बाद पीले रंग को स्कूल बसों के लिए चुना गया। क्योंकि लाल रंग खतरे को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके बाद पीला रंग ही एक ऐसा रंग है जिसका इस्तेमाल स्कूल बस के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा लाल रंग की तुलना में पीले रंग की लेटरल पेरिफेरल विजन 1.24 गुना अधिक होता है, इसीलिए स्कूल बसों को रंगने के लिए पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। Fact 7. पाइनएप्पल, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, जर्मन चॉकलेट, आइसक्रीम, दुनिया में सैकड़ों प्रकार के बर्थडे केक्स होते हैं। आपने अपनी या अपने दोस्तों की जन्मदिन की पार्टियों में न जाने कितने केक खाए होंगे, लेकिन स्वादिष्ट केक और फ्रॉस्टिंग के बीच क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि मैं इसे क्यों खा रहा हूँ? दोस्तों, इसके पीछे कुछ मजेदार कहानियां हैं जो हमें इतिहास में ले जाती हैं। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि जब फिरौन को ताज पहनाया गया तो वो देवता बन गए, इसलिए उनका राज्याभिषेक का दिन उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इस दिन उनका देवता के रूप में दोबारा जन्म हुआ था। इस वजह से मिस्र में जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की प्रथा चल पड़ी। प्राचीन यूनानियों ने इस परंपरा को अपना लिया, लेकिन उन्होंने साथ ही महसूस किया कि इस खुशी के अवसर पर कुछ मीठा जरूर होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने चंद्रमा की देवी आर्टेमिस को श्रद्धांजलि के रूप में चढ़ाने के लिए चंद्रमा के आकार के केक बनाए। केक को चांद की तरह चमकने के लिए उन्होंने जलती हुई मोमबत्तियों से सजाया। आज जिस रूप में जन्मदिन को मनाया जाता है वो जर्मनी की एक फेस्टिवल किंडर फेस्टेस से प्रेरित है, जहाँ छोटे बच्चों के जन्मदिन पर केक बनाए जाते थे और वो जितने साल के थे उतनी मोमबत्तियां उनमें लगा के जलाई जाती थी। शुरू में केक बनाने की सामग्री काफी महंगी थी, इसलिए परंपरा ज्यादा नहीं फैली, लेकिन बाद में जगह जगह बेकरियां खुल गई जिन्होंने केक बनाकर बेचना शुरू कर दिया। इससे ये परंपरा दुनिया भर में प्रचलित हो गई। Fact 8. जब हम फोन उठाते तो हम हेलो कहते हैं। जब हमारा कोई मित्र रिश्तेदार किसी का परिचय कराता है तो हम उसे हेलो कहते हैं। हेलो शब्द को शुरू से ही अंग्रेजी भाषा में अभिवादन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अंग्रेजी भाषा में ज्यादातर लोग शुरू में अभिवादन के लिए हाय शब्द का प्रयोग करते थे। हेलो का प्रयोग 1827 के बाद ही शुरू हुआ, और तब भी इसे ज्यादातर अभिवादन के लिए या ग्रीटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। 1830 के आसपास हेलो शब्द का प्रयोग लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जैसे हेलो आप क्या कर रहे हो, या आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, जैसे हेलो ये क्या है। जब तक टेलीफोन का आविष्कार नहीं हुआ तब तक हेलो शब्द हाय का पर्यायवाची नहीं बना। ये मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन थे जिन्होंने हेलो को सामान्य उपयोग में लाया। उन्होंने फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों से जवाब देने के लिए हेलो कहने का आग्रह किया। उनके प्रतिद्वंदी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सोचा कि बेहतर शब्द अहॉय था। यद्यपि अहॉय शब्द हेलो की तुलना में 100 साल पुराना है, ये डच शब्द हॉय से लिया गया है जिसका अर्थ हेलो होता है। बेल ने अहॉय के बारे में इतनी दृढ़ता से महसूस किया कि उन्होंने अपने शेष जीवन के लिए इसका इस्तेमाल किया। हेलो क्यों सफल हुआ? शुरू में जो फोन डायरेक्टरीज छपती थी उनके शुरू के पन्नों में हाउ टू सेक्शन होता था। इसमें अक्सर हेलो को ग्रीटिंग के रूप में दिखाया जाता था। दरअसल शुरुआत की फोन लाइंस आज के वॉकी टॉकी रेडियो की तरह हमेशा ऑन रहती थी, इसलिए सामने वाले को कैसे पता लगे कि कोई बात कर रहा है, इसलिए कोई एक शब्द बोलना जरूरी था ताकि दूसरे छोर पर बैठे व्यक्ति को ये पता लगे कि उससे कोई बात करना चाहता है। इसीलिए बात शुरू करने से पहले लोग हेलो कहते थे ताकि दूसरी तरफ वाले लोगों को पता लग जाए कि कोई बात करना चाहता है। दोस्तों, इन फैक्ट्स के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।